नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर आप सबका स्वागत करता हूं। ऑल इंडिया कोटे में राउंड 2 की चॉइस फिलिंग चल रही है। एक तरफ बिहार राज्य ऐसा है जहां पे राउंड 1 की भी चॉइस फिलिंग अब तक नहीं शुरू हुई है। ऐसे में एक गंभीर समस्या है छात्रों के सामने कि आखिर ऑल इंडिया कोटे के साथ अपने स्टेट कोटे को वो कैसे बैलेंस करेंगे। जी हाँ, क्यों हुई है देरी बिहार में? तो बिहार में सरकार ने एनएमसी बिल के उस प्रावधान को लागू किया था जिसके तहत प्राइवेट कॉलेज की 50% सीटों पे सरकारी फीस पे एडमिशन होने थे। लगातार न्यूज में यह बात चर्चा में रही और इसके बाद चॉइस फिलिंग के ठीक पहले एक सीट मैट्रिक्स आती है बिहार सरकार की तरफ से और इसमें प्राइवेट कॉलेजेस की आधी सीटों को सरकारी फीस पर दर्शा दिया जाता है। इसके साथ साथ नीचे दो लाइनें भी लिख दी जाती हैं कि जो मुद्दा है 50% एनएमसी बिल के प्राइवेट कॉलेजेस में आरक्षण का वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में विचाराधीन है। और इसके बाद एक समस्या, एक संदेह छात्रों के मन में उत्पन्न हो जाता है कि फिलहाल सरकार ने उस प्राइवेट कॉलेजेस की सीट को तो सरकारी फीस पर इंडिकेट कर दिया है, लेकिन अगर कोर्ट से डिसीजन सरकार के खिलाफ आ जाता है और उस पर ज़्यादा फीस देनी होगी तब क्या होगा? फाइनली जो चॉइस फिलिंग शुरू होने वाली थी 9 तारीख से और वो खत्म होनी थी 14 तारीख को, वो शुरू ही नहीं हुई। बीसीईसीबी के बोर्ड पर एक नोटिफिकेशन आ गया वेबसाइट पर जिसमें यह कह दिया गया कि टेक्निकल कारणों से जो चॉइस फिलिंग है उसको टाला जा रहा है। तो बेसिकली जो मुद्दा था वो इसी चीज को लेकर था और आज फाइनली एक नई सीट मैट्रिक्स आई है। क्या है सीट मैट्रिक्स, पहले वो देख लेते हैं। नई सीट मैट्रिक्स में सरकारी सीट्स के लिए कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। तो पहले जो सीट मैट्रिक्स आई थी वही आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। प्राइवेट वाले में यहाँ पे एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये कि जो 50% सीटें सरकारी कोटे के अंतर्गत डेसिग्नेट की गई थी उनको अब हटा दिया गया है, यानी कि एनएमसी का वह प्रावधान जो लागू होना था फिलहाल के लिए यह लागू नहीं हुआ है, होगा भी नहीं, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बहुत डिटेल में बातें बताई हैं कि किस तरीके से सरकार यह जरूर कहती है कि वो इसे लागू करना चाहती है, लेकिन जो ड्राफ्टिंग हुई है, जो गाइडलाइंस हैं वो कंपेटेबल नहीं है। कभी भी ये लागू नहीं हो पाएगा जब तक कि इस प्रावधान में कुछ बड़े बदलाव न किए जाएं। तो फिलहाल जो सीट मैट्रिक्स है आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी सीटें जो लास्ट ईयर की मुताबिक हुआ करती थी वैसी ही अभी आपको यहाँ पे ये दिखाई देंगी। हाँ, एक और बदलाव हुआ है कि जो एनएमसीएच सासाराम है यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ गई है। 100 ज्यादा सीटें यहाँ पे परमिट हो गई हैं और अब जो टोटल सीट्स हैं यहाँ पे वो 250 हो गई हैं। तो 100 सीटों का फायदा यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के कैंडिडेट्स को मिलता हुआ और ये अब नई सीट मैट्रिक्स है। इसके नीचे बस एक लाइन लिखी हुई है कि यहाँ पे आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज, इनका भी अपना कोई केस चल रहा है इनके परमिशन को लेकर कोर्ट में, तो उसको लेके यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है। और इसके साथ साथ admission and other fees of private medical colleges of Bihar will be subject to the final decision of apex court in the writ petition civil number 646 of 2023। ये बेसिकली 2022 होना चाहिए था। तो ये वही केस है जो एनएमसी बिल को लेकर चल रहा है। तो फिलहाल के लिए बहुत जल्द अब आपकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन पूरे वीडियो का सार ये है कि एनएमसी बिल जो कि अनाउंस हुआ था कि बिहार में लागू हो जाएगा और जिसके तहत प्राइवेट कॉलेज की आधी सीटें सरकारी फीस पर होंगी, वो अब नहीं होने वाला। खैर, जो भी हो, सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू हो सके, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग पर भी, या फिर उनको अपने स्टेट में सीट देखनी होती है। तो समय पे काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, आप और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार जल्द से जल्द ये काउंसलिंग शुरू कराए। आप सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्द चॉइस फिलिंग शुरू होगी। जैसे ही शुरू होती है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी जरूर रखिए, साथ ही अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।